ओम गणेशाय नमः। आज हम उस ग्रह की बात करते हैं जिससे हम देखते हैं बिजनेस स्किल, हम उससे देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, आपकी वाणी, आपकी स्किन, आपकी प्रजनन क्षमता, जितना भी वाणिज्यता से मतलब जो MBA, BBA, सेल्स, मार्केटिंग, वो सारा जिनसे जुड़ा हुआ है। जो चंद्रमा के पुत्र हैं वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह कल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, और जहां ऑलरेडी सूर्य भी हैं और बृहस्पति भी है, और वो कर्क राशि में बुध, चंद्रमा की राशि है कर्क, तो अपने पिता की राशि पे जा रहे हैं। हालांकि पिता पुत्र के बनता नहीं है, चंद्रमा इनको बहुत डियरली लेते हैं, पर बुध उनके, क्योंकि बुध को कलंकित किया चंद्रमा ने। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। तो सौम्य सौम्य गुणोपेतम, ये यौवन युक्त, मतलब जो एक राजकुमार टाइप, बड़े सुंदर सा, वो सब जुड़ा हुआ है बुध से। और मेन तो मैंने बता दिया आपको कि दो चीज़ों को याद रखिए, एक है बिजनेस से रिलेटेड एवरीथिंग, दूसरा मैं डॉक्टर हूँ इसलिए सुनिए, ब्रेन से लेके और पूरा नर्वस सिस्टम, नर्व्स, और तीसरा उसी में वो मैंने आपको प्रजनन क्षमता की बात की, उसके अंदर जो भी पति पत्नी के बीच में शारीरिक सुख होता है वो बुध पे डिपेंड करता है। बुध उन घरों में नहीं होना चाहिए जहाँ से हम प्रजनन की बात करें, जहाँ से रिलेशनशिप की बात करें, जहाँ से संतान की बात करें। तो इस तरीके से हैं बुध। बुध के लिए बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं और उनमें बुध का सच, मतलब एवरी डिटेल ऑफ बुध यू विल नो, उसका भी लिंक डालूंगा यहाँ। तो ये बुध अभी सूर्य और बृहस्पति के साथ जाके मिलेंगे, 3 प्लैनेट्स इन 1 राशि, दैट इज कर्क, और एक साथ, तो एक तो बनेगा बुध आदित्य योग। हालांकि ये बुध जैसे ही एंट्री लेंगे 4 अगस्त को ये सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो अस्त हो जाएंगे, पावर थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये होगा। बुध और बृहस्पति भी बहुत अच्छे, फ्रेंडली नहीं है, बट दोनों सौम्य ग्रह हैं। दोनों, जो धन की बात करें हम, तो बुध इंड्यूस करते हैं, मतलब बुध गिव्स ए डायरेक्शन, आपको बताएंगे कि ये काम करिए आप। और बृहस्पति आपकी कॉर्पस ऑफ मनी, जो धन, संचित धन जो होता है, वो बृहस्पति देखते हैं। तो ये हो गया। और सूर्य 14 अगस्त तक तो बुध आदित्य योग है पूरा, फिर तो सूर्य 17 को तो आगे निकल जाएंगे, दूसरी राशि में चले जाएंगे, तो वो है। और बुध आदित्य योग के कारण, बृहस्पति की साथ होने के कारण, ये जो टाइम पीरियड है इसमें धन बाहुल्य का काम होगा। एवरीबडी विल बिकम रिच, कोई कुछ कम, कोई कुछ ज़्यादा। दूसरा इनडायरेक्ट वे में कहूँ तो किसी को लॉस कम हो, किसी को थोड़ा सा बेटर हो जाए, इस तरीके से ये पीरियड बनेगा। मैं एस्ट्रोपैमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, और मेरे 2 चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसके अंदर ये वीडियो अपलोड होगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं ऐसा ही वीडियो इसमें अपलोड होता है। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें कि हम रात को निश्चित काल में, मिडनाइट में या इवनिंग में जो पूजाएं करते हैं, उस विशेष दिन में कोई महत्व होता है, महत्ता होती है, तो उसका वीडियो वहाँ कि कौन सा फूल किस भगवान को चढ़ाना है, विधिवत बताते हैं।
मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9818127397 9978627397। इस तरीके से ये चेंज होगा। अब शुरू मैंने आपको बता दिया, डिटेल का मैं लिंक डालूंगा इसमें, पर शुरू कहाँ से करें? राशियों की बात करते हैं। मेष राशि, मेष राशि की 4th हाउस में होंगे। 4th हाउस में भी बुध अच्छे माने जाते हैं। इनको जहाँ तक मैं फाइनेंस की बात करूँ, जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूँ, सामने ही इनकी दृष्टि है 10th हाउस पे, उन सब में फ़ायदा होगा। ये बुध का ट्रांजिट 5th ऑफ अगस्त से लेके और 22nd ऑफ अगस्त टू 22nd ऑफ अगस्त का ये पीरियड डेफिनेटली मेष राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल होगा। इसमें मेन है वो है जॉब, बिजनेस और करियर या फाइनेंशियल गेन की बात करें, और यू विल ऐड समथिंग डिफरेंट इन अ बेटर वे, कि कुछ और काम शुरू कर लेंगे, कुछ और दिमाग में आएगा। और आपकी, अगर आप बड़े हैं इसमें तो पुत्रियां, आप छोटे हैं तो आपकी मदर, उनका भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में बुध अच्छे नहीं माने जाते, तो इनको मेंटल एंजाइटी, टेंशन से लेके नर्व्स की कुछ हल्की छोटी मोटी प्रॉब्लम, मानसिक, जिसको अवसाद कहूँगा, छोटे रूप में हो सकता है। खूब सारी ट्रैवल हो सकती है और उनसे कोई बहुत बिजनेस ट्रैवल हो सकती है, बट रिजल्ट मे नॉट बी देयर। उनको शायद उसका पॉजिटिव परिणाम नहीं मिले। ये इनको उपाय करने की ज़रूरत है बुध के। और उपायों में गणेश जी की उपासना है मेन, और वैसे मैं उसका भी लिंक डालूंगा कि बुध के लिए क्या उपाय आप करें। वृषभ राशि के लिए उपाय करने की ज़रूरत है फॉर बेटर रिजल्ट्स, और आप मेंटल कंफर्ट में रहें, फिजिकल कंफर्ट में रहें, उसके लिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि की 2nd हाउस, धन के घर में बृहस्पति ऑलरेडी है और बुध और पहुंच जाएंगे। तो पहला चीज़ फाइनेंशियल गेन, दूसरा चीज़ ये वाणी का भी घर है, विल हैव बेटर ऑरेशन पावर। आप कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे से संपर्क आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल पीरियड है। आपको कोई उपाय नहीं करना है, ये मारक स्थान कैटेगरी में भी आता है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू होता है और सामने दृष्टि है 8th हाउस पे, तो पार्टनर की भी हेल्थ इश्यू या पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मारक स्थान है, वहाँ पर सूर्य भी है, बुध है, तो दैट लीड्स टू और दैट गिव्स स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में हो तो आपको उपाय करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। कर्क राशि, कर्क राशि पे तो ये आ ही रहे हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध, चंद्रमा के कारण इनको एक कलंक लगा कि ये हैं चंद्रमा के पुत्र और इनकी माँ वो बृहस्पति जी की वाइफ, इसलिए ये थोड़ा बड़ा समझने वाली बात है कि बुध को चंद्रमा अच्छे नहीं लगते हैं। चंद्रमा उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो बच्चा है उनका। अगर उपाय की बात करूं तो इनको ये उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सामने मारक स्थान है 7th हाउस, पार्टनर का भी घर है जहाँ बुध अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज इनके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है नपुंसक ग्रह, तो इसलिए ऐसा होने से उनको उपाय करने की ज़रूरत है। सिंह राशि, सिंह राशि की तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस में बुध, साथ में बृहस्पति और सूर्य। उनको पहला वर्ड सारे उपाय करने हैं, जाप और पूजा तक, जो मैं ये अभी बोला, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमम। दूसरा, इनको धन को संचित करने की, बचाने की, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको कर्टेल कीजिएगा, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। बिजनेस में भी, कैरियर में भी, पति पत्नी के रिलेशनशिप में कमजोरी आ सकती है। अगर आप कंसीव्ड हैं
निश्चित रूप से आपको सारे उपाय करने हैं और करते ही रहना है। ये है सिंह राशि। सिंह राशि क्या हुआ? सबसे पहले धन को बचाइए, सोच समझ के काम कीजिए। दूसरा क्या? हेल्थ इश्यूज। तीसरा क्या? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, तीनों में कमजोरी आ सकती है, इसी के लिए उपाय कीजिए। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की तो ये हाउस ऑफ प्रॉफिट में बुध विद टू अनदर अगेन वेरी गुड इन द 11th हाउस, मतलब लाभ भवन में सूर्य भी अच्छे होते हैं, बुध भी अच्छे होते हैं, गुरु भी अच्छे होते माने जाते हैं। तो इसलिए इनको निश्चित रूप से सारे ग्रह फायदा दे रहे हैं और बुध अब देना शुरू करेंगे। आप कुछ नया सोचेंगे, क्रिएट करेंगे और कुछ नए विचारों के साथ आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, या आपकी कोई भी जॉब होने से उसमें इंक्रीमेंट धन का फायदा देगा। ये लाभ है, लाभ का घर है ये, इसलिए आपको कोई उपाय करने की जरूरत। तुला राशि। तुला राशि के 10th हाउस में, 10th हाउस में बुध फिर भी अच्छे माने जाते हैं, सामने 4th हाउस है। तो ये तुला राशि वालों के लिए ये एक पीरियड है जिसमें उनको भूमि भवन का भी फायदा हो सकता है। जो अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आप बोलने से ही पैसा कमा लेंगे, ऐसा पीरियड है। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की भाग्य भवन में 3 ग्रह, बहुत अच्छा पीरियड है उनके लिए भी। ये बुध अस्त हो जाएंगे, बहुत अच्छा पीरियड है। उनके भाग्य से ही काफ़ी सारे काम बनते चले जाएंगे। जो भी उन्होंने अभी, ये पहले 8th हाउस में ही थे, जो भी उन्होंने भुगता है वो सब यहाँ पर सारा बढ़िया हो जाएगा। दैट विल बी गुड एंड गुड ओनली। बिजनेस की बात करें, चाहे जॉब की बात, करियर की बात करें, चाहे आपके हर शरीर की बात करें, हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई आपको अभी ब्रेन से लेके वो है तो उसकी बात करें, उन सब में आपको फ़ायदा हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि के 2 तो ऑलरेडी पहले 8th हाउस में है और ये और 8th हाउस। सबसे पहले आपका माइंड को संभालिए, मस्तिष्क को संभालिए। आपके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ सकता है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, सोच समझ में डिफ़िकल्टी हो सकती है। आप कुछ ऐसा भी, जैसे घबराने की बात नहीं है, बट यस, हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी सेरिब्रल स्ट्रोक तक होता है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी होता है, उसमें बुध का इनपुट होता है। तो इसलिए बुध अभी कमज़ोर है, आपको A to Z सारे उपाय करने चाहिए बुध के भी। मकर राशि। मकर राशि के 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस केंद्र स्थान है, मारक स्थान भी है, पति पत्नी का घर है, जहाँ ये बुध नपुंसक ग्रह। तो यहाँ पर ये केंद्र स्थान होने के कारण आपको धन में, वाणी में, आपके जो भी ओरेशंस है, प्रेजेंटेशंस हैं, आप जो बिजनेस करते हैं उसमें सब में फ़ायदा। अगर आप स्टूडेंट हैं, यस, योर स्कोरिंग विल बी अप, बहुत अच्छा कर लेंगे आप। और स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, MBA कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लेंगे आप। एनालिटिक अप्रोच भी, उसके भी मालिक बुध होते हैं, तो वो भी आप अच्छा कर लेंगे। तो ये हुआ। अब ये पति पत्नी का घर है, रिलेशनशिप वाला घर है, बुध नपुंसक ग्रह है, इसलिए उनके अगर वो है प्रॉब्लम तो उपाय करें, अदरवाइज कोई उपाय नहीं करना है। दूसरा, तीसरा, ये मारक स्थान है, तो ब्रेन से लेकर नर्वस सिस्टम सारा इन्हीं से कंट्रोल होता है, स्किन इनसे कंट्रोल होती है, वाणी इनसे कंट्रोल होती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। मेरे मत ये है कि उपाय तो आपको फिर भी करने चाहिए। आपके बिजनेस में ये ऐड ऑन करेंगे उपाय, जाप पूजा करवाइए, प्लस आपका जो ये मारक स्थान का इफेक्ट बीमारी की तरफ या हेल्थ की तरफ और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की तरफ, इनमें भी फ़ायदा करेंगे। ये मकर राशि। कुंभ राशि। कुंभ राशि की 6th हाउस में,
6th हाउस में बुध बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते, उनको सारे A to Z सारे उपाय करने हैं। अगर उनको हेल्थ अच्छी चाहिए, सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष का सुख, पति पत्नी का सुख, आपको रिलेशनशिप अच्छे चाहिए तो आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आपको माइंड से लेके और नीचे तक जो नर्व्स हैं, ब्रेन प्लस ब्रेन से निकली हुई नर्वस सिस्टम, उन सब में ये फ़ायदा करेगा अगर आप उपाय करेंगे तो। अदरवाइज़ आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें एक और बात बता दूं, हालांकि बृहस्पति 7 है, ऐसा होगा नहीं, फिर भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कहीं एक कमज़ोर विचार में फंस जाएं, मानसिक अवसाद में फंस जाएं, डिप्रेसिव लाइक हो जाएं। उससे बचने के लिए आपको सारे उपाय करना। ये कुंभ राशि। मीन राशि की 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव का घर, लव बुध के साथ नहीं जुड़ा हुआ, संतान वाला भी कमजोरी करता है, बट ये बुध आपको आउटपुट परफॉर्मेंस में निश्चित रूप से अच्छा देगा। ये विद्या का भी घर होता है, तो स्टूडेंट हैं तो 101% आपका अचीवमेंट अच्छा रहेगा। आप धन भी कमाएंगे, रेटिंग भी कमाएंगे, और साथ में रिलेशनशिप को ज़रूर संभाल लीजिएगा, उसमें कमजोरी आ सकती है। संतान में आपके अगर डॉटर्स हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, लड़के हैं तो वो कम कर पाएंगे, पर फिर भी आउटपुट परफॉर्मेंस उनका भी बढ़ेगा। तो मित्रों, सब राशियों का मैंने कह दिया। अब इन ए हरीड वे आई मस्ट से, जो भी उपाय करें, चाहे वो आप स्वयं वाले करें, चाहे जाप पूजा जो ब्राह्मणों द्वारा करानी है, उन सब में एक पॉइंट रखिएगा, भाव और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। आप अगर भाव से करेंगे तो रिजल्ट आएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वरना बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। उपाय करते रहिए, एंड इट्स ए वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब 5 अगस्त 22 अगस्त, इसलिए आपको रिजल्ट लेने हैं तो जो जो राशियों को मैंने कहा है उनको उपाय करते रहना चाहिए। ओम गणेशाय नमः, ओम बुद्धाय नमः।